हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। अब तो क्वेश्चन 12 अपने डिस्कस कर लिए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बोर्ड पे है तुम्हारे सामने, उसको रीड करो। मैं भी रीड करता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसके अंदर 13 में, इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। डायग्राम मैंने पहले बना दिया ताकि टाइम अपना सेव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले डिस्कस करते हैं। क्या है? इट इज डिजायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट। लाउड स्पीकर मैग्नेट, लाउड स्पीकर के अंदर दो पावरफुल मैग्नेट्स लगी हुई होती है। तो मैंने मान लिया कि जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या हो गया इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। दो मैग्नेट्स इसमें लगी हुई है, नॉर्थ और साउथ। ए स्मॉल फ्लैट सर्च कोयल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक कोयल है, उस कोयल का जो एरिया अपन को दे रखा है वो एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मैं बोल दूंगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया हो गया, ठीक है। विथ 25 क्लोजली वाउंड टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं इसके अंदर 25, ठीक है। विथ 25 क्लोजली वाउंड टर्न्स इज पोजिशनड नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड देन। पहले तो कैसे रखा गया है, ये कोयल है अपने पास में, इसका एरिया अपन को दे रखा है और ये इसके एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एरिया भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। तो इनिशियली तो ये कोयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखी हुई गई है, नॉर्मल डायरेक्शन में रखी गई, यानी कि 90 डिग्री पर रखी गई है, जिससे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं तो इससे जो लिंक फ्लक्स होगा, इनिशियली मैं इसको नाम दे दूँ, वो कितना हो जाएगा BA हो जाएगा, BA। आगे देखते हैं। पोजिशन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन। फिर इसको क्विकली बाहर निकाल लिया फील्ड से। तो जब बाहर ही निकाल लिया तो जो फाइनल जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फील्ड इक्विवेलेंटली वन कैन गिव इट ए क्विक, ऐसा ही ऐसे सेम सिचुएशन, या तो इसको बाहर निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड से तो फ्लक्स इसके अंदर से 0 पास हो जाएगा, या फिर इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो ऐसे, तो भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें से कितना पास होने वाला है, 0। तो या तो बाहर निकाल लो या 90 डिग्री पर रोटेट कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसने लिखा है इक्विवेलेंटली वन कैन गिव इट ए क्विक 90 डिग्री टर्न, ठीक है। क्विक 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री टर्न टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लेन को कैसे कर दिया, इसको घुमा दिया तो ये प्लेन जो है वो पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे रखा हुआ है तो या तो ऐसे कर दो, यानी कि फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा और इनिशियल फ्लक्स B हो जाएगा, और या फिर इसको बाहर निकाल लो, जब ऐसे रखी हुई थी तब इसको बाहर निकाल लो, तब भी इससे फ्लक्स कितना पास होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कोयल मेजर्ड बाय बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द कोयल इज 7.5 मिली गुलाम। तो इसमें जो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा उसकी वैल्यू दे रखी है 7.5 मिली गुलाम, यानी कि 7.5 × 10⁻³ गुलाम। तो जब ये ऐसे था और इसमें ऐसे रोटेट करना शुरू किया तो फ्लक्स में जो है वो चेंज होगा। फ्लक्स मैक्सिमम से क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होगी। तो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है तो जो चार्ज इसमें इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है 7.5 × 10⁻³ मिली गुलाम। द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल एंड द गैल्वेनोमीटर इज 0.50 ओम। तो कोयल का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का मिला के अपन को रेजिस्टेंस दे दिया 0.50 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस दे रखा 0.50 ओम। एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, इस B की वैल्यू कितनी होगी, B कितना हो, कितना चार्ज इंड्यूस हो जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब इसको समझो, इसमें क्या होगा, अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है तो अपने पास में इंड्यूस EMF का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, -n dφ/dt होता था। अब देखो फॉर्मूला बनाना है पहले तो। EMF क्या होता है, करंट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, -n dφ/dt हो जाएगा। और चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है यदि अपन बात करें तो I ऐसे कैसे, और I की जगह क्या बोल सकते हैं अपन, चार्ज की फॉर्मेट में क्या बोलेंगे, Q/T। तो EMF क्या होता है, I × R, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q/T × R इक्वल्स टू -n। चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है, φ फाइनल -φ इनिशियल, और मान लो T टाइम में हुआ है तो ये टाइम T, ठीक है। अब देखो यहाँ से T से तो T कैंसिल हो गया, बचा क्या, QR इक्वल्स टू -n, ठीक है। φ फाइनल -φ इनिशियल, यानी कि 0 - BA हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास में,
क्यू आर इक्वल टू क्या बच गया, एन बी ए, और यहाँ से बी जो आया है वो कितना आ गया, क्यू आर अपॉन एन ए आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, तो वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो बी इक्वल टू क्यू तो कितना 7.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। आर कितना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 0.50 हो गया, डिवाइड बाई एन इंटू ए, एन कितना 25 ठीक है, और एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴ ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो। आगे कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ समझो। यहाँ से यदि पहले तो पॉइंट देखो, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 नीचे आएगा, 10⁻³ बनेगा, -3 से -3 कैंसिल, और ये 3 टाइम कैंसिल, तो ये बचा 3 इंटू 0.5 अपॉन 2 इतना ही बचेगा ठीक है। और 3 इंटू 0.5 कितना होता है 1.5, 1.5 बाई 2 कितना होगा 0.75 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें जनरेट होगा वो कितना होगा 0.75 टेस्ला बोल दो या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है ठीक है। ये अपना कौन सा था क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। 14 का डायग्राम तुम्हारे सामने बनाया गया है और बोर्ड पे लिखा भी गया है, चाहे तो उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या लिखा है। फिर मैं तो हुई समझाने के लिए, भी मेरा तो काम ही समझाना है, तो उसके बाद अपन समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में, तब तक रीड करो क्वेश्चन को ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या चीज़ है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं इसके। फिगर 6.0 ये वाला फिगर ठीक है। शॉन ए मेटल रोड पी क्यू, ये एक मेटल रोड दे रखी है पी क्यू ठीक है। रेस्टिंग ऑन द रेल्स ए बी दो रेल बनी हुई है, ये ए और ये बी, इसके ऊपर क्या कर रहा है ये मेटल रोड ऐसे रेस्ट कर रहा है ठीक है। कैसे है कंडीशन, ये ए और बी दो रेल्स है इस तरह से, ये वाली ए और बी दो रेल्स है, और उसके ऊपर ये पी क्यू जो रेस्ट में इस तरह से, ये जो वायर है ये कैसा है रेस्ट में रखा हुआ है ठीक है। और देखो रेस्टिंग ऑन द रेल्स ए बी एंड पोजिशन बिटवीन द पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है, इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, इधर की तरफ साउथ पोल है, तो नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ये एक्चुअल में कैसे है उस कंडीशन को समझना। ये मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, कैसे इस तरह से, ऐसे समझ में आ रही, ऐसे ठीक है। ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो ऊपर वाला तो नॉर्थ पोल हो गया, नीचे वाला साउथ पोल हो गया, और इस फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रॉड ऐसे रखी हुई है इस तरह से ठीक है। दो रेल्स लगी हुई है ऐसे, और उसके ऊपर ये रॉड जो है वो ऐसे रेस्ट कंडीशन में है, और फिर इसको ऐसे मूव करवाया जा रहा है ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी उधर की तरफ है, और लेंथ इधर की तरफ है, तो तीनों एक दूसरे के कैसे हो गए परपेंडिकुलर हो गए ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया गया है समझना, बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट द रेल्स द रोड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो रेल भी रेल ऐसे है ठीक है, ये सॉरी रेल तो ऐसे है, वायर ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो तीनों कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक गैल्वेनोमीटर जी कनेक्ट्स द रेल थ्रू ए स्विच के, स्विच के थ्रू अपन ने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है ठीक है। लेंथ ऑफ द रोड इज 15 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है पी क्यू उसकी वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ, उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 0.50 टेस्ला ठीक है, 0.50 टेस्ला। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज्ड लूप कंटेनिंग द रॉड इक्वल्स टू 9 मिली एम्पियर। इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो अपन को दे रखा है कितना 9 मिली एम्पियर यानी कि 9 इंटू 10⁻³ सॉरी ओम ठीक है, 9 इंटू 10⁻³ ओम। अज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, ये मान के चलो कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है नीचे की तरफ। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए ठीक है, कुल आगे जी तक दे रखा है। सपोज के इज ओपन एंड द रोड मूव्स विद वेलोसिटी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। के को ओपन कर रखा है और ये जो रॉड है इसको 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उधर की तरफ चला रहे हैं, तो वेलोसिटी जो दे रखी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 0.12 मीटर पर सेकेंड, उसको v वेलोसिटी से इधर की तरफ चला रहे हैं ऐसे ठीक है। गिव द पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ठीक है। एक तो ये बताना है कि P और Q की पोलरिटी क्या हो जाएगी, P पे कैसा चार्ज आएगा, Q पे कैसा चार्ज आएगा, और उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सीधा सीधा अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है BVL, एंगल कितना है V और L के बीच में, V इधर की तरफ चल रहा है और L ऐसे है ठीक है। तो ये रोड ऐसे चल रही है, तो लेंथ जो हो गई वो तो इधर की तरफ हो गई, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, तो फॉर्मूला तो अपना एक्चुअल में यही होता था BVL sin थीटा ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है V और सब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा अपने पास में BVL। B की वैल्यू
0.50, ये तो B हो गया। V की वैल्यू 0.12 और L की वैल्यू 0.15। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा अपना, EMF पूछा गया तो आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये तो अपना इंड्यूस EMF आ जाएगा। अब इसकी पोलैरिटी की डायरेक्शन देखनी है। पोलैरिटी की डायरेक्शन के लिए अपने पास में लेफ्ट हैंड रूल है। कैसे, वो समझना। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। चल किधर रहा है, यानी कि वेलोसिटी किधर है, उधर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूँ, भी रॉड है तो क्या होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर की तरफ चल रहे हैं, उधर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज तो Q की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज P की तरफ जाएंगे। तो P तो कैसा हो जाएगा, यदि अपन बात करें इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन का आंसर में बात करेंगे, तो P तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि K ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे तो Q तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ के जमा होने लग जाएंगे, प्रोटॉन्स यहाँ जाके जमा होने लग जाएंगे। तो P पॉजिटिव हो जाएगा और Q नेगेटिव हो जाएगा। ये तो इसका फर्स्ट का आंसर था। सेकंड अपन से पूछा गया, इज देयर एन एक्सिस चार्ज बुल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रोड्स व्हेन K इज ओपन, व्हाट इज K इज क्लोज्ड। हाँ, ये बोला है क्या इसमें एक्सिस चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। अपन ये तो बोला है कि जब इसमें K ओपन है तो उस कंडीशन में P पॉजिटिव हो जाएगा और Q नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में इस पे क्या हो जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी, P पॉजिटिव और Q नेगेटिव। ठीक है। और व्हाट इफ K इज क्लोज्ड, यदि K क्लोज होगा, यानी कि इसको मैंने बंद कर दिया, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी। समझ में आ रही चीज। तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होने लग जाएगी। थर्ड इसमें पूछा गया, विथ K ओपन एंड द रोड मूविंग यूनिफॉर्मली। अब K को तो ओपन कर रखा है, ठीक है। तो सेकंड में तो आंसर क्या होगा कि करंट I जो है वो फ्लो होने लग जाएगी। एक तो ये चीज़, और ये क्या हो जाएगा, ये इसी सेकंड का ही आंसर है कि P पॉजिटिव हो जाएगा, Q नेगेटिव हो जाएगा, और करंट I जो है वो फ्लो होने लग जाएगी। जब क्या होगा, जब K कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है। तो जब K क्लोज्ड होगा उस कंडीशन में करंट I जो है वो फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसमें पूछा गया है, सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या है, सी पार्ट ये बोला गया है, विथ K ओपन एंड द रोड मूविंग यूनिफॉर्मली। K तो ओपन है और रोड यूनिफॉर्मली मूव कर रही है उधर की तरफ। ठीक है। रोड मूविंग यूनिफॉर्मली, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रोड PQ। तो इस PQ के अंदर जब K ओपन है तो PQ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इसने बोल दिया। ठीक है। नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रोड PQ इवन दो दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रोड। जबकि वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो भी इस पर नेट फोर्स 0 क्यों है, उसकी चीज़ समझना, वो समझना। जैसे ये इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने नीचे की तरफ, मोशन इधर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। कितना, EVB लग रहा है, EVB नीचे की तरफ। ठीक है, या नीचे की तरफ मतलब इधर की तरफ। और जब इधर की तरफ देखा अपन ने तो Q कैसा हो गया था, नेगेटिव, और P कैसा हो गया था, पॉजिटिव। तो P पॉजिटिव हो गया, Q नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, वो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो QE ऊपर की तरफ लगेगा, EVB नीचे की तरफ लगेगा। Q की जगह मतलब अपन बोल सकते हैं E। तो EE ऊपर की तरफ, यानी कि EE तो इधर की तरफ लगेगा और EVB इधर की तरफ लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं। तो अपन बोल सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, EE इक्वल्स टू क्या हो जाता है, EVB। सो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। क्लियर। ये अपने पास है पॉइंट C था। D पॉइंट देखो, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रोड व्हेन K इज क्लोज्ड। जब K क्लोज्ड हो जाएगी, यानी कि इसको क्लोज कर देंगे, तो रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा। रिटार्डिंग फोर्स अपन बोल सकते हैं करंट फ्लो होने लग जाएगी, मान लो I हो जाएगी। तो करंट जब I फ्लो होने लग गई इसके अंदर, तो इसको रोकने के लिए अपन देखेंगे, तो यहाँ से देखो करंट तो इसमें ऐसे फ्लो होगी, भी इलेक्ट्रॉन यदि इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है, जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इस कंडीशन। तो करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो I तो इधर की तरफ फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसा ही है। तो फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इसमें इधर की तरफ लग रहा है, तो और यहाँ से रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा, इसको रोकने वाला फोर्स। ठीक है, फिर से समझना, यदि इसमें अपन बात करें लूप के अंदर, तो लूप जो चल रहा है वो लूप में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैसा है, इधर नीचे की तरफ, ऐसा ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है,
करंट इसमें इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो फोर्स कितना लगेगा, इधर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ILB, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ILB इधर की तरफ। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये रोकने वाला फोर्स है। तो रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा इसके अंदर, F = ILB हो जाएगा। इतना इसके अंदर क्या फ्लो होने लग जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स जो है वो इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे I की। तो I तो क्या होता है, पोटेंशियल, करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस L × B। पोटेंशियल अपन निकाल चुके हैं, कितना आया है, जो भी आया है वो पुट कर देंगे अपन। तो ये अपन मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल आया है वो कितना आया है, 0.50, 0.12 इंटू 0.15, और लेंथ कितनी है इस लेंथ 0.15 इसकी लेंथ हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अपन को दे रखा है 0.50 डिवाइड बाई R, रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है कितना, 9 × 10⁻³ इतना इसके ऊपर क्या लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स काम करने लग जाएगा। ये अपने आंसर था D का। ठीक है, E देखो, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड, ठीक है, व्हेन K इज क्लोज्ड। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन K इज ओपन। ठीक है, तो जब K को क्लोज हो जाएगा तो कितनी पावर अपन को रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला जब K ओपन है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये होगा। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो अब फोर्स तो अपन को ये दे ही रखा है Fm, जो अपन यहाँ से निकालेंगे। और अब कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0.12। इतनी पावर जो है वो अपन को रिक्वायर्ड रहेगी इसको मोशन में रखने के लिए। भी इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो मोशन में आएगी। ठीक है, तो फोर्स तो कितना लग रहा है, इतना लगाना पड़ेगा Fm, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो इतना ही फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। और वेलोसिटी साथ में आ गई, ये अपना रिटार्डिंग फोर्स हो गया। और यदि K क्लोज्ड हो गया तो फिर पावर कितनी होगी, ये तो कब है, जब K क्या है, ओपन है। ठीक है, और यदि K क्लोज्ड हो गया, K यदि क्लोज्ड हो गया तो कितनी पावर जनरेट होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, I²R। ठीक है, I अपन निकाल चुके हैं, I निकाला था अभी अपन ने यहाँ पे E/R। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, E² अपॉन R। ठीक है, तो E² अपन यहाँ से निकाल चुके हैं, ये रहा, चाहे तो यहाँ से पुट कर दो। ठीक है, EMF और R अपन को पता है, तो इतनी पावर जो है वो यहाँ से लॉस हो जाएगी। ठीक है, जब K क्लोज्ड होगा तब। नेक्स्ट देखो, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज्ड सर्किट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर। तो कितनी पावर लॉस होगी उसका भी आंसर क्या हो गया अपना, ये तो पावर जनरेट हुई और ये पावर इसके अंदर लॉस हुई। तो पावर लॉस कितनी होगी, I²R या E²/R। और ये पावर आई कहाँ से है कि अपन जो वेलोसिटी दे रहे हैं, जो अपन पावर इसको दे रहे हैं, वो पावर इसके अंदर हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द मूविंग रॉड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल्स इंस्टेड ऑफ द बीइंग परपेंडिकुलर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यदि मान लो ऐसे नहीं होके ऐसे ही हो जाए, इसके पैरेलली, ठीक है, सॉरी रेल से पैरेलल, यानी कि ऐसे हो जाए, तो वेलोसिटी भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो यदि ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन को कट करेगा क्या, फोर्स लाइन भी ऐसे ही जा रही है, ये रेल भी ऐसे, ये रोड भी ऐसे ही जा रही है, तो इसका मतलब ये कोई मैग्नेटिक फोर्स लाइन को कट नहीं करेगा। और जब कट नहीं करेगा तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंड्यूस्ड EMF जनरेट नहीं होगा। तो लास्ट जो अपना आंसर आएगा G का, वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 0। क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन को ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। दो क्वेश्चन और बताऊँगा, 15 और 16। 17 जो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं ले छोड़ूंगा, तो एक क्वेश्चन खुद को भी ट्राई करना है, कुछ ना कुछ सारे में ही थोड़ा बता दूंगा, है ना। एक आधा क्वेश्चन खुद भी ट्राई करोगे, मैं थोड़ा बताता रहूँगा सारी चीज़ें। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एन एयर कोड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी कि सोलेनॉइड है, उसके अंदर एयर है, यानी कि मीडियम कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर अपन बोल रहे हैं सोलेनॉइड है विद लेंथ 30 सेंटीमीटर। लेंथ जो दे रखी है इसकी वो 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर, इतनी तो इसकी लेंथ दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान लो इसकी लेंथ थी, ये मान लो इसका एरिया था। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है अपन को,
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया अपन को दे रखा है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो दे रखे हैं कितने अपन को 500, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है 2.5 एम्पियर, ठीक है। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन ए ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड, जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, आई, जो आई फ्लो हो रही होगी उसको कितने टाइम में इन्होंने क्लोज कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, यानी फाइनल करंट कितनी हो गई 0, यानी कि 10⁻³ सेकेंड में उसने करंट को 0 कर दिया, यानी चेंज इन करंट कितना आया 2.5 आ गया। हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, ठीक है। तो जब ये करंट को क्लोज हुआ तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, भी मैक्सिमम करंट से क्या हुई, करंट 0 हो गई। तो जब मैक्सिमम करंट से 0 करंट हो गई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये अपन ये बोल सकते हैं कि इनिशियल करंट तो कितनी थी 2.5 और फाइनल करंट कितनी हो गई 0, कितने टाइम में 10⁻³ सेकेंड में, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस EMF जनरेट हुआ, तो अपन को ये निकालना है हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, इग्नोर द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। तो EMF कितना जनरेट हुआ, तो पहले तो ये देखो फाई इनिशियल जो था वो कितना था B इंटू ए, इतना ही था, और फाई फाइनल कितना हो जाएगा 0, जब करंट ही फ्लो बंद हो गई तो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया 0। अपने पास में EMF का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का d∅dt था, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करो, यहाँ से यदि अपन वैल्यू पुट करें तो n भी साथ में आएगा, माइनस का n d∅dt, तो माइनस का n, ठीक है। अब देखो करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट जो है वो 2.5 से 0 हो रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है μ0 n/L इंटू आई, और साथ में क्या आ गया एरिया आ गया। ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपन ये बोलेंगे यहाँ पे n तो ऐसे कैसे रख लिया अपन ने d/dt, और साथ में क्या आ जाएगा b इंटू ए, b इंटू ए की वैल्यू एक बार में इसको b इंटू ए रख देते हैं, b इंटू ए, ठीक है, आ जाएगा इस तरह से। ये फॉर्मूला अपने पास से बन गया। अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो, E इक्वल्स टू माइनस का n d/dt, एरिया भी वहाँ निकाल लो चाहे तो, और b कितना है ये वाला μ0 n/Ia/L, ठीक है। अब देखो यहाँ से चेंज क्या हो रहा है, केवल करंट में चेंज हो रहा है, तो I को रख लो, बाकी सबको बाहर निकाल लो, तो EMF जो आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस n इंटू एन मिलकर तो क्या हो जाएगा n², a इंटू ए मिलकर क्या हो जाएगा a², ठीक है। एरिया अपन निकाल चुके हैं बाहर, हाँ एरिया तो अपन पहले ही बाहर निकाल चुके हैं ना, एरिया तो अपन पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। ए तो n² a, और साथ में क्या आ जाएगा n अपन बाहर निकाल ही चुके हैं, तो n² a, और साथ में क्या है μ0, ठीक है, और नीचे वाली लेंथ भी बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा di/dt हो जाएगा। और di/dt कितना है ये माइनस का 2.5/10⁻⁻3, तो अपन ये बोलेंगे E इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा n² a μ0/L, और साथ में 2.5/10⁻�3। अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, n² n कितना है 500, तो 500 का स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर तो निकाल लेना, आंसर में क्या निकालूंगा, मैं वैल्यू रख देता हूँ बस, 25 इंटू 10⁻⁴ एरिया हो गया, ठीक है। μ0 की वैल्यू अपन को पता होती है कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और 2.5 ऐसे कैसे, ये 2.5 डिवाइड बाई लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 10⁻⁻3। अब इसको आगे सॉल्व करना है, ये आंसर अपना किसके अंदर आ जाएगा वोल्ट के अंदर इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 फिर आप लोगों को खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 17 मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला भी छोड़ दूँ, 16 भी छोड़ दूँ क्या चलो 16 में बता देता हूँ, 17 फिर खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो सकता है वो अच्छा क्वेश्चन हो, 17 क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो,
एक क्वेश्चन खुद को भी ट्राई करना है अभी, सारे क्वेश्चन में ही बताता रहूँगा तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 को देखो क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल, एक अपन को फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक ये वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर एक स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इस स्क्वायर फ्रेम की साइड जो है वो अपन को दे रखी है ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखी है एक्स वायर से, ठीक है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन अपने सामने ये था, तो अपन को ये करना था कि v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा था। अब ये बोला गया ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे जो है वो डराइव करना है, वो चीज़ समझना। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, जब ये इधर की तरफ जा रहा था तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वायर के कारण, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ऐसा ही है। तो जब परपेंडिकुलर इनवर्ड अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो अब इसको समझना, इसमें फ्लक्स जो है वो कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा। तो अब कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, पहले तो उस चीज़ को देखते हैं कि जब वो इधर की तरफ चलेगा तो EMF जब कटेगा तो पहले तो इस पर क्या करो, यहाँ पर इसको मैं एक स्मॉल पार्ट लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लिया, इसका एक स्मॉल एरिया लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला स्मॉल एरिया। इस स्मॉल एरिया की लेंथ मैंने मान ली dr है, और ये स्मॉल एरिया इस वायर से जो डिस्टेंस है वो कितने पे है, a डिस्टेंस पे है। तो इस स्मॉल r डिस्टेंस पे इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन फॉर्मूला क्या होता है 2πr। स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इतना मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, d फाई, स्मॉल फ्लक्स जो होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे स्मॉल है, तो d फाई क्या हो जाएगा, dB इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका, dr इसकी लेंथ है, ठीक है, dr तो ये है और ये साइड कितनी है a, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा a इंटू dr। तो यहाँ से d फाई जो आएगा वो कितना हो जाएगा, dB की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और एरिया कितना हो जाएगा स्मॉल a इंटू dr, स्मॉल a इंटू dr। इतना तो फ्लक्स इससे लिंक होगा। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स लेता रहूँगा और छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स से फ्लक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, सारे फ्लक्स को ऐड कर दूंगा और ऐड करने से मुझे टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपन कर देंगे इसका क्या, इंटीग्रेशन d फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू ADR। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इस डिस्टेंस से लेके इस पूरी डिस्टेंस तक, यानी कि मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ, स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये जो अपन ने स्मॉल r लिखा है, सॉरी ये स्मॉल r जो लिखा है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, यहाँ से लेके इस पूरी तक, यानी कि x से लेके a प्लस x तक इतना कर सकता है। अब देखो d फाई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा फाई, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाओ, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, a कांस्टेंट, r चेंज हो रहा है, तो म्यू नॉट आई a अपॉन 2π, इसको तो बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई a अपॉन 2π, 1 अपॉन r dr अंदर रह गया, तो इंटीग्रेशन x से x प्लस a 1 अपॉन r dr, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन log r, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई a अपॉन 2π, ठीक है, ln r, और लिमिट आ जाएगी x से x प्लस a, ठीक है, लिमिट्स पुट कर दो, तो फाई इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा म्यू नॉट आई a अपॉन 2π, ठीक है, और ये आ जाएगा ln x प्लस a माइनस ln x, ठीक है। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a अपॉन 2π, और साथ में हो जाएगा ln, और ये आ जाएगा x प्लस a अपॉन x। इतना तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अपन से क्या पूछा गया, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, तो इतना तो इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसके अंदर पार्ट पूछा गया है, तो फ्लक्स जो है वो अपना निकल गया म्यू नॉट आई a अपॉन 2π ln x प्लस a अपॉन x, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a अपॉन 2π ln x 1 प्लस a अपॉन x, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है।
ठीक है, इतना तो इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। अब कुछ डेटा दे रखे हैं, आई की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 50 एम्पियर, ठीक है, तो आई की वैल्यू 50 हो गई, एंड द लूप इज मूव टू द राइट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इक्वल्स टू 0.2 मीटर। x की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन से पूछा गया है टेक a इक्वल्स टू 0.1 मीटर और a की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। एंड एज्यूम दैट द लूप हैज ए लार्ज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है, लार्ज रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो जब ये v वेलोसिटी से इस तरह से चलेगा, साइड्स दे दी, x दे दिया, इसमें करंट की वैल्यू दे दी, तो सारी चीज़ अपन से दे दी और इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है। देखो फाई किससे चेंज हो रहा है, x से, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को x में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो माइनस का डी फाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी हो सकता है, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो अब यहाँ से इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, माइनस का dx बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, माइनस का v और डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैं केवल फॉर्मूला बनाऊंगा, वैल्यू पुट कर लेना, माइनस का v d बाई डी टी और फाई की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन 1 प्लस ए बाई एक्स, 1 प्लस ए बाई एक्स हो जाएगी इस तरह से। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, केवल ये वाली चीज़ वेरिएबल है, तो e इक्वल्स टू इन सबको तो बाहर निकाल लो, तो माइनस का म्यू नॉट आई ए वी अपॉन 2 पाई और अंदर क्या रहेगा, d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स। आज पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है, समझ में नहीं आ रही चीज़। d बाई डी एक्स और एल एन 1 प्लस ए बाई एक्स, बहुत मिस्टेक्स हुई आज, ठीक है। अब देखो इसका जब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन किया जाता है तो क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू नॉट आई ए वी अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे आ गया, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए बाई एक्स और साथ में इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बनेगा। अब देखो माइनस माइनस मिल गया तो प्लस हो जाएगा। अब सब चीज़ें दे रखी है, केवल वैल्यू पुट करनी है। कैसे कैसे दे रखी है, देखो म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, पता रहती है, करंट अपन को आई दे रखा है 50 एम्पियर, ए दे रखा है अपन को 0.1 मीटर, वेलोसिटी अपन को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 पाई पता ही है, 1 प्लस ए अपन को दे रखा है 0.1 मीटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर, ए दे रखा है 0.1 मीटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट था, इसके अंदर 17 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मैं नहीं बताऊँगा 17 क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन ही हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी हो सकता है कोई अच्छा क्वेश्चन ही हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 खुद को करना है। अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 6 के। अब कल परसों का ऑफ रहेगा और फिर वापस से वही 2 दिन बाद में अपन चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो और ऑल द वेरी बेस्ट।